प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा अभिनंदन। उम्मीद है कि आप प्रभु में भले चंगे हैं और उसके प्रेम, उसके स्वभाव और उसकी शांति में लगातार बढ़ रहे हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं यही दुआ करता हूँ कि ऐसे ही प्रभु का अनुग्रह, उसकी शांति, उसका प्रेम आप में लगातार बढ़ता जाए। और इसी उम्मीद के साथ आइए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ महीनों से यहूदा की पत्री पढ़ रहे हैं और यकीन मानिए परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से हमने बहुत सारी बातों को हमने सीखा है जो आज के समय में, हमारे इस समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही तो खूबी है परमेश्वर के इन वचनों की कि जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, भले ही ये 2000 साल पहले या उससे भी पहले लिखी गई बातें हों, आज भी हमारे लिए ये लाभदायक होते हैं। परमेश्वर का आत्मा इन वचनों के माध्यम से हमसे बात करते हैं और जिसका परिणाम यही है कि हम दिन प्रतिदिन जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसे ही हम बदलते जा रहे हैं। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आप बाइबल का अध्ययन किया कीजिए मेरे प्यारे भाई और बहन, कि प्रभु हमें अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और उसके समानता में लगातार बदलते जाए इन वचनों के माध्यम से। इसलिए इन वचनों को बड़े ही ध्यान से और परमेश्वर की ओर अपने कानों को लगाकर वचनों का अध्ययन करते रहिए, ताकि हम प्रभु के आवाज़ को लगातार सुनते रहें। सो आइए, इन्हीं बातों के साथ हम आज का बाइबल अध्ययन शुरू करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हमने पद 13 तक खत्म कर लिया और पिछले संदेश में हमने पद 14 और 15 के कुछ बातों को भी हमने सीखा है। और इन वचनों को मैं फिर से आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यदि आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल निकाल कर देखिए कि मैं क्या पढ़ता हूँ, और उसके बाद हम इन वचनों पर गौर करेंगे। और जैसे प्रभु आज हमें सिखाना चाहते हैं उन बातों पर भी हम गौर करेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए यहूदा की पत्री, उसका 14, 15 और 16 पद मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराएं। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। इन वचनों को पढ़ने के बाद जो सबसे पहला काम मैं करता हूं अपने लिए, कि मैं इन वचनों के आधार पर अपने जीवन को देखूं और परखूं कि कहीं मुझ में ये बातें हैं तो नहीं। यदि मुझे इन वचनों में नज़र पड़ता है या फिर जान पड़ता है कि मुझे कुछ बातें फॉलो करनी चाहिए, उन बातों पर मैं गौर करता हूँ और देखना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो मैं नहीं कर रहा हूँ और ऐसी कौन सी बातें हैं जो मैं कर रहा हूँ जो कि परमेश्वर की नज़र में गलत है। सीधे सीधे यदि मैं कहूँ तो सबसे पहले वचन को पढ़ने के बाद मैं अक्सर यही करता हूँ कि मैं पहले अपने जीवन को इन वचनों के आधार पर जांचूं और परखूं और देखूं मैं कहाँ तक इन वचनों का अनुसरण कर रहा हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक इन वचनों को मैं खुद अपने जीवन में नहीं देखता या नहीं अनुभव करता या इनके अनुसार मैं खुद अपना जीवन नहीं जी रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको इन वचनों के आधार पर कुछ बातें आशीष में कह पाऊंगा। मैं नहीं समझता।
मैं वही बातें बताऊंगा जो बाकी जो वक्ताएं हैं या फिर जो बाकी प्रचारक हैं, जो आज के समय में बहुत सारी उनकी शिक्षाएं इंटरनेट और विशेष करके गूगल पर सर्च करके जो पहले से बने हुए नोट्स होते हैं बाकी दूसरे प्रभु के दासों का, उन सारी चीज़ों को लेकर उनको देखकर वे लोग अपना संदेश बनाकर कलीसियाओं में परोस देते हैं। ये सब कुछ मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है। लेकिन जब जब मैंने ये सारी बातें देखी हैं, मैंने हमेशा अपने आप से एक बात कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने ठान लिया था मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपने प्रियजनों को वही बातें बताऊंगा जो मैंने खुद पढ़ी हैं बाइबल में, और जिन बातों को इन बाइबल में पढ़कर मैंने अनुभव की हैं, जिन बातों के अनुसार मैं जी रहा हूँ, मतलब इन बातों को मैं अपने जीवन में अमल कर रहा हूँ, उन्हीं बातों को मैं बताने के लायक हूँ और मैं वही बातें बता सकता हूँ। मैं उन बातों को कैसे बताऊँ जो मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ और जिनके लिए मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति इन प्रभु के वचनों को अपने दम, अपने सामर्थ्य से नहीं पालन कर सकता। ये असंभव है। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें वो अनुग्रह प्रदान करेंगे, हमें अनुग्रह प्राप्त होगा जिसके द्वारा हम इन वचनों को फॉलो या अनुसरण कर सकते हैं। और यही तो ताकत है परमेश्वर के अनुग्रह की, और यही अनुग्रह है जिससे मैं विश्वास करता हूँ कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करता है, वो एक ताकत को अनुभव करता है। अब मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं बहुत सारे ऐसे अनुग्रह का प्रचार करने वाले प्रचारकों को मैं सुनता हूँ। वे बड़ी ही सुंदरता से, बहुत ही अच्छे तरीके से बाइबल के कुछ पदों को लेकर यहाँ वहाँ से मैसेज को बनाकर वे अनुग्रह की शिक्षा देते हैं और ये बताते हैं कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया और अब हम अनुग्रह से बचाए गए हैं। अब हम अपने कर्मों के द्वारा बचाए नहीं गए, जो कि एकदम सही है। ये गलत शिक्षा है क्या? बिल्कुल नहीं, ये सच है। बाइबल में ऐसा है कि हमारा उद्धार अनुग्रह से ही हुआ है, हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ। ये बात यहाँ तक बहुत सच है। अब प्रश्न है, इसके बाद क्या? इसके बाद क्या? क्या अनुग्रह से बचाए गए इसका मतलब ये है कि अब वो अनुग्रह हमसे या हमारे द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के कामों को उत्पन्न ना करे? क्या परमेश्वर के अनुग्रह इतना कमज़ोर है कि हमारे द्वारा वो परमेश्वर को महिमा देने वाले कार्य उत्पन्न ही ना कर पाए? कि इस अनुग्रह की आप बात कर रहे हैं? मैं नहीं समझता, क्योंकि जब मैं बाइबल पढ़ता हूं मैं देखता हूं कि जब प्रभु के लोग परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किए यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, वे लोग परमेश्वर की आत्मा से भरकर परमेश्वर के कार्यों को उन्होंने किया है। मतलब परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर हमें इसलिए देते हैं कि हम उसकी ताकत से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम वैसे कार्य या कर्म उत्पन्न करें अपने जीवन के द्वारा जो कार्य परमेश्वर को महिमा देते हैं। ऐसा होता है परमेश्वर का अनुग्रह। मैंने ऐसा विश्वास किया, क्योंकि जब मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया, मैं आलसी होकर एक जगह बैठ नहीं गया, परंतु परमेश्वर एक ताकत मुझे दिया। पहले बिना अनुग्रह को प्राप्त किए मैं कार्य करता था, लेकिन वो कार्य मेरे खुद के थे, मैंने अपने अपने स्वभाव से किए हैं, अपनी बुद्धि, अपनी समझ के अनुसार किए हैं, वो मेरे कार्य थे। इसलिए मैं हमेशा ये चाह रखता था क्योंकि ये मेरे कार्य हैं तो मुझे ही महिमा मिली। लेकिन प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करने के बाद अब वो अनुग्रह इतना सामर्थी है, इतना शक्तिशाली है कि अब मुझ में वो परमेश्वर के कार्य उत्पन्न करते हैं। और क्योंकि पवित्र आत्मा खुद उस ताकत से मुझे परमेश्वर के इच्छानुसार कर्मों को उत्पन्न करवा रहे हैं,
तो महिमा किसको मिलेगी? अब सारी महिमा परमेश्वर प्राप्त करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो मात्र एक जरिया था, फिर सारी महिमा परमेश्वर को मिल गई। ये मैं समझता हूं कि अनुग्रह जब एक व्यक्ति प्राप्त करता है तो ऐसे वो प्राप्त करता है, और ऐसे वो ताकत प्राप्त करता है। उसके बाद वो जो कर्म करेगा वो उसके कर्म नहीं होते, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उत्पन्न किए गए कर्म होते हैं जो परमेश्वर को महिमा देते हैं, उस व्यक्ति को नहीं। क्या आप ऐसे ही अनुग्रह पर विश्वास करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन? क्योंकि आज के समय में ऐसे बहुत सारे अनुग्रह का प्रचार करने वाले लोग हैं जो सही करते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें से हर कोई गलत करता है, सही करते हैं, लेकिन उस अनुग्रह के द्वारा जो जीवन उत्पन्न होना चाहिए उसके बारे में वे लोग जिक्र नहीं करते हैं। इसके विपरीत वे कहते हैं हम तो अनुग्रह से बचाए गए हैं, अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है, अब हमें कर्म करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर में बैठ जाओ और घर में बैठकर टीवी देखते रहो, बस अब हमें कुछ नहीं करना, अब परमेश्वर करेगा। परमेश्वर कैसे करेंगे? परमेश्वर करना चाहते हैं इसलिए तो आपको अनुग्रह दे रहे हैं ताकि वो आपके द्वारा करे। आपका काम क्या है? उस पर विश्वास करना, बस हमारा काम ही है उस पर विश्वास करना। जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ये कार्य को करने में समर्थ हैं, तब परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करके हमारे द्वारा वो कार्य को संपन्न करते हैं। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। मैं उस अनुग्रह को नहीं जानता जो ये कहते हैं कि हाँ अनुग्रह से हमारा उद्धार तो हो गया, अब चुपचाप बैठ जाओ। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार तो हो गया, अब जैसे तुम जीना चाहते हो वैसा जियो, जैसे तुम कर रहे थे वैसा जियो। इसलिए वे लोग कभी भी फिर पाप के विरोध में या पाप के विरुद्ध शिक्षा वो नहीं देते। उनको लगता है अनुग्रह से उद्धार तो हो ही गया, अब क्यों इनके बारे में बताना। मेरे प्यारे भाई और बहन, ऐसी बातें तो मैं समझता हूँ वो सारी बातें जो यीशु मसीह ने कही हैं, पौलुस ने कही हैं, उनके सेवकों ने कही हैं, वो सारी बातें बाइबल में जो लिखी गई हैं, पाप के विरुद्ध पाप नहीं करना है, तो सारी बातें आप तो खारिज कर रहे हैं। और इस अनुग्रह का नाम लेकर आप तो अपने पाप को बढ़ावा दे रहे हैं। कब किस जगह यीशु मसीह ने कहा कि हाँ अब तुम मुझ पर विश्वास कर लिए हो, अब जाओ जैसे जीना चाहते हो वैसा जियो? क्या ऐसा कभी यीशु मसीह ने कहा है? हम क्या पढ़ते हैं? यदि आप उदाहरण लेना ही चाहते हैं तो लीजिए उस पापिन स्त्री का जो व्यभिचार में पकड़ी गई और यीशु मसीह के पास वे फरीसियों के द्वारा लाई गई, और जब किसी की हिम्मत नहीं हुई उसको दंडित करने की, तब यीशु मसीह ने भी एक बात कहा, जा मैं भी तुझे दंडित नहीं करता। क्योंकि मैं संसार में, यीशु मसीह संसार में दंडित करने आए नहीं थे, इस संसार में वो बचाने आए थे। तो यीशु मसीह ने उसे एक बात कहा, और उसे ही नहीं, जिन जिन लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया, जिन जिन लोगों पर परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह किया, उन सबको यीशु मसीह ने एक बात कहा, अब जा, तेरे जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है, अब पाप नहीं करना। मतलब इसका मतलब पता है क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, यीशु मसीह के सच्चे कार्यों को अपने जीवन में अनुभव करने के बाद एक व्यक्ति फिर पाप नहीं करता, क्योंकि वो आज्ञा थी अब पाप ना करना। लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझते हैं। आधा शिक्षा को वे अपने जीवन में अमल करके बाकी शिक्षा को वे लोग ठुकरा देते हैं और बोलते हैं परमेश्वर ने तो हमें अनुग्रह दिया, अनुग्रह से बचाए गए हैं, अब परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है हमारे कर्मों से। मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं समझता हूँ कि आपने अभी तक यीशु मसीह को जैसा अनुभव करना चाहिए वैसा आपने नहीं किया, इसलिए आपके मन में यह उलझन है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस अनुग्रह से मैं अपना जीवन को जी रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी करना, ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं, इन वचनों के अनुसार जीवन जीना संभव है। और यही खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने यदि यीशु मसीह के अनुग्रह को प्राप्त किया है और यदि अब तक नहीं किया है, तो वचन कहता है दीन और नम्र हो जाओ ताकि आप उसका अनुग्रह प्राप्त करो। उसके अनुग्रह को प्राप्त करने के बाद बाइबल के ये वचन जिनको लगता है, हम जिनको समझते हैं कि बहुत कठिन है, ये हमसे नहीं हो सकता, यस ये बात सही है कि हमसे नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे हो सकता है।
इसलिए तो पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित ना रहा, अब मुझ में मसीह जीवित है। यही तो मसीही जीवन है। मसीह जीवन खुद कर्म करने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन, यीशु मसीह हमारे द्वारा कर्म करेंगे, ये है मसीह जीवन, ताकि सारी महिमा मसीह को मिले, हमें ना मिले। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम केवल उस पर विश्वास करते हैं कि प्रभु आप मेरे द्वारा कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। अब आप कीजिए, आप अपने उद्देश्य को मेरे जीवन से पूरा कीजिए। क्या ऐसी मसीहत पर आप विश्वास नहीं करते? फिर कैसे मसीहत पर आप विश्वास करते हैं? वो मसीहत जो ऐसा कहता है, हाँ अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, चुपचाप घर में बैठ जाओ, अब जाओ, जैसा जीना चाहते हो वैसा जियो, कोई बात नहीं, प्रभु ने तो तुमको क्षमा कर ही दिया। मैं नहीं समझता कि ये सही विश्वास है। और इसी आशा के साथ जब हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं, या फिर जो भी आप वचन बाइबल में पढ़ते हैं, उन वचनों को करने की ताकत प्रभु हमें देंगे। और परमेश्वर के अनुसार और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये वचन का आज्ञा पालन करना संभव है, ऐसा हो सकता है। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग आपको ये बातें, या फिर बहुत जगहों पर आज सुसमाचार सुनाने वाले और विशेष करके जो शिक्षक हैं, जो कलीसियाओं में सिखाते हैं, ऐसा सुसमाचार वे लोग नहीं सुनाते। वे केवल कुछ बातों को बताकर वे पुस्तक को बंद कर देते हैं और कहते हैं यीशु मसीह पर यदि आप विश्वास करते हो प्रभु आपको चंगाई देगा, यीशु मसीह पर यदि आप विश्वास करते हो प्रभु आपको घर देगा, यीशु मसीह पर विश्वास करते हो अभी छोटा गाड़ी है, अब परमेश्वर तुमको बड़ा गाड़ी देने वाला है, अब परमेश्वर तुमको भारत में सड़ने नहीं, अब तुमको विदेश में ले जाके आबाद कर देगा। और जो आर्थिक तौर पर तंगी में परेशान है, अब परमेश्वर स्वर्ग से बारिश करवाएगा, नोटों की बारिश होगी, तुम्हारा घर भर जाएगा। सुना है आपने? क्या उन्होंने कभी आपको ये बताया कि जिन गंदी आदतों से आप जूझ रहे हैं कितने सालों से, जो आपको अपना गुलाम बनाए हुए हैं, उन सारे गंदे बातों पर विजय प्राप्त करने की ताकत प्रभु आपको देगा यीशु मसीह के द्वारा। कभी किसी ने आपको बताया? कभी आपको किसी ने बताया जिस घमंड से आप इतने सालों से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको पता है कि घमंड करना बुरी बात है, फिर भी वो घमंड आपको अपना गुलाम बनाते जा रहा है और जिससे आप लगातार हारते हुए जा रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करके अनुग्रह प्राप्त करने के द्वारा, अनुग्रह प्राप्त करने के बाद आप उस अनुग्रह के द्वारा अपने घमंड पर भी जय पा सकते हो। किसी ने बताया आपको? हमेशा वासना और व्यभिचार की आत्मा के द्वारा आप हमेशा परेशान रहते हैं। ना जाने कितने सालों से आप व्यभिचार के गुलाम बने हुए हैं। व्यभिचार आपको परेशान करता है, वासना आपके मनों में आपको बहुत ही डराती है और आप इससे परेशान हैं, व्यभिचार की आत्मा से, और ना जाने आप क्या क्या नहीं कर लेते हैं। और ऐसा करके आप हमेशा एक दोषारोपण की भावना यानी गिल्ट अपने जीवन में लेके चलते हैं और आप हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि मैं इससे निकलूं। मैं आपको सच बताता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, ये संभव है, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ये संभव है। आप इन गंदी बातों के गुलाम नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद प्रभु ने आपको छुटकारा दिया है। इस बात पर यदि आप विश्वास करते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूँ प्रभु आपको छुटकारा देगा। उदाहरण, मैं हूँ आपके सामने, मुझे कई दिनों तक ये बातें पता नहीं थी, इसलिए मैं भी इन बातों में जूझ रहा था, लेकिन कभी मैंने अपनी आशा नहीं खोई। मुझे विश्वास है यीशु मसीह की ताकत पर कि यीशु मसीह केवल शारीरिक आशीष ही नहीं परंतु मेरे इस पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह संसार में आए हैं और मैं इससे छुटकारा प्राप्त करूंगा और प्रभु की दया से मैं उसको अनुभव कर पा रहा हूं। इसीलिए मैं आपको पूरे हिम्मत के साथ बता सकता हूं प्रभु आपके लिए भी ये काम करेंगे यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो। इसीलिए ऐसी कोई गंदी आदत नहीं है, ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पर आप विजय ना प्राप्त कर पाएं।
भले ही आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा वो आपके द्वारा ये पूरा करके रहेगा। इसीलिए ही तो यीशु मसीह ने बड़े ही विश्वास के साथ और पूरे जयकार करते हुए उन्होंने क्रूस पर यह कहा था, पूरा हुआ। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा? उसने पूरा कर दिया ताकि अब हम उस पर विश्वास करके उसके उस विजय में शामिल हों और हम कभी भी पाप के गुलाम ना रहें। उसने सब कुछ पूरा कर दिया, इसलिए अब हम पाप के गुलाम नहीं हैं। और इसीलिए उम्मीद करिए, प्रभु से आशा रखिए कि प्रभु आपको हर एक पाप से, हर एक ऐसी गंदी आदत से जिससे आप जूझ रहे हैं, वो आपको छुटकारा देने में समर्थ है। और यही विश्वास के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, कि हम जो बातें वचन में पढ़ते हैं वो बातें अमल की जा सकती हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। इसलिए हमेशा प्रभु के हाथ के नीचे दीनता और नम्रता के साथ में रहे, ताकि वो आपको लगातार अपना अनुग्रह देता रहे, जिसके द्वारा आप इन वचनों को पालन कर सकें। पिछले कुछ संदेशों में या पिछले संदेश में मैंने आपको ये बताया था, जैसे कि हम यहूदा की पत्री पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो मुख्य बात है, जो यहूदा उस कलीसिया के लोगों को कहना चाहते हैं कि वे उन झूठे शिक्षकों एवं मसीहियों से सावधान रहें, जो उन्हें विश्वास से दूर कर सकते हैं या उनके विश्वास को चुरा सकते हैं, विश्वास को नाश भी कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य से यहूदा ने बहुत सारे उन झूठे शिक्षकों एवं मसीहियों के गुणों को इस पुस्तक में लिखे हैं। और जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो आज इन बातों के द्वारा हम ये परख सकते हैं कि ऐसा आज के समय में भी हम देख सकते हैं हो रहा है, जिसके द्वारा हम सावधान हो सकते हैं। और इसी बात को हम ध्यान में रख के पिछले हफ्ते भी हमने पढ़ा और एक गुण इन झूठे शिक्षकों एवं मसीहों के बारे में हमने पढ़ा कि वे भक्तिहीन हैं। और जिसका मतलब मैंने आपको बताया, क्या बताया था मैंने आपको मैंने बताया था कि भक्तिहीन का मतलब यही होता है जिसमें भक्ति नहीं होती। और यदि हम इंग्लिश में इसका अर्थ देखें, इस इंग्लिश में ऐसा लिखा है अनगॉडली, जिसमें परमेश्वर के गुण नहीं होते। और परमेश्वर के गुण तो तब होंगे ना जब मसीह यीशु है किसी के जीवन में। परमेश्वर के गुण पैदा करने की ताकत केवल यीशु मसीह रखते हैं। इसीलिए जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी आत्मा से हम भर जाते हैं, तभी हम उसके गुणों को अपने जीवन से पैदा कर पाते हैं। तब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर के गुण पैदा नहीं कर सकता। और यही बात हम पढ़ते हैं कि ये जो झूठे शिक्षक एवं मसीही थे वे अनगॉडली थे, मतलब इनमें परमेश्वर के गुण नहीं थे। तो क्या वे मसीह नहीं थे? मसीह थे, लेकिन हो सकता है कई सालों के बाद उन्होंने यीशु मसीह को त्याग दिया। यीशु मसीह के रास्ते से हटकर वे अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जीना प्रारंभ कर दिए और इसीलिए वे परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए। और उसके बाद उनमें परमेश्वर के गुण पैदा होना बंद हो गया। उसके बाद वे अपनी इच्छा और अभिलाषा के अनुसार जीते हुए अपने मानवीय गुणों को पैदा करने लगे, जो कि परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? ये है उन झूठे मसीहों की सच्चाई। मतलब ये वो मसीह लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, बहुत बार कहा है, जो किसी समय में मसीही थे लेकिन अब धीरे धीरे वे पीछे हट गए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कईयों को ये संसार बहुत ही पसंद आ जाता है। कई लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद उन छोटे दुखों को या जो उसके बाद दुख आते हैं उनको वे झेल नहीं सकते। कई बार कई लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, गलत उद्देश्य से भी आ जाते हैं और वो बातें उनमें पूरी नहीं होती
तो वे यीशु मसीह को छोड़ जाते हैं। कई कारण होते हैं क्यों यीशु मसीह को छोड़ जाते हैं, बहुत सारे कारण हैं। और यीशु मसीह को त्याग देने के बाद एक व्यक्ति फिर परमेश्वर के गुण पैदा नहीं करता, फिर वो अपने स्वभाव यानी अपने मानवीय स्वभाव में ही अपना जीवन बिताता है। उसके बाद जो गुण या फल वो अपने जीवन से पैदा करता है वो कैसे होते हैं? वे स्वार्थी होते हैं, मानवीय होते हैं, जो शैतानी ही है। ये मानवीय गुण परमेश्वर के विरुद्ध हैं, बगावत से भरे हुए हैं, स्वार्थ से भरे हुए हैं, जलन, ईर्ष्या, झगड़ा और ये सब प्रकार के जो गंदगी हैं, इसकी पोटली के द्वारा निकलने वाली ये बातें हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? इसीलिए आप मसीहियत को ध्यान से समझें। मसीहियत है क्या? मसीहियत खुद के दम पे जीने वाली जीवन नहीं है। मसीहियत यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा ही और उसकी ताकत से जीने वाला जीवन है। हम कभी मसीह जीवन अपने दम पे नहीं जी पाएंगे। हमारा एक ही काम है, वो है उस पर विश्वास करना कि वो हमारे द्वारा अपने उद्देश्य को पूरा करे। यही तो मसीह जीवन है। और ऐसा जो नहीं समझते हैं, मैं नहीं समझता कि वो कभी मसीह जीवन का अनुभव कर सकते हैं और ना ही यीशु मसीह के समान इस संसार में जी सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन। तो ये झूठे शिक्षक और मसीह जो हैं, ये कौन है? अनगॉडली। इनमें परमेश्वर के गुण नहीं हैं, वे अपने ही गुणों को पैदा करते हैं और ऐसे गुण वालों को परमेश्वर बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते। भक्तिहीन लोग, जिनमें भक्ति नहीं होती, हिंदी में तो भक्ति का शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अंग्रेजी में अनगॉडली है। इसके विपरीत प्रभु के लोग कैसे होते हैं? वे भक्ति से भरे होते हैं। भक्ति के नाम पे, यानी भक्ति ये जो शब्द है हिंदी में, आप इस संसार वालों से सुनते हैं, विशेष करके अविश्वासियों के मुंह से भी भक्ति के बारे में आप बहुत कुछ सुनते होंगे। वे लोग भक्ति को क्या कहते हैं पता है? भक्ति का मतलब है जो ऐसे ही पूजा पाठ के स्थलों में जाकर बैठ जाना और वहाँ पर आंखें मूंद लेना और वहाँ पर गीतों को, भजनों को गाते रहना, और उससे वे लोग क्या कहते हैं? भक्ति। और उन्हीं बातों को वे लोग भक्ति समझते हैं और वे वैसा ही जीते हैं। और दुर्भाग्यवश कई मसीहों के मन में भी यही बातें बसी हुई हैं, क्योंकि वे अविश्वासियों में से ही निकले हैं। तो ये पुरानी बातें उनके साथ कहीं ना कहीं फंसी होती। याद रखिएगा, यीशु मसीह के पास आने के बाद पुरानी बातों से आपको नाता तोड़ना होता है। आप पुरानी बातों के, पुराने विचारों के अनुसार अपने जीवनों को नहीं जी सकते हैं। आपको एक ब्रांड नया विचारधारा अपने जीवन में पैदा करना होता है प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा, और उसी के अनुसार आपको जीना होता है। ये है मसीही जीवन। और उनके अनुसार भक्ति ये है, लेकिन हमारे अनुसार भक्ति क्या है? प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, यानी एक नए जीवन को प्राप्त करने के बाद हमारी भक्ति यही होती है कि हम प्रतिदिन अपने आप को, अपने शारीरिक कामों को परमेश्वर के सामने बलि करते हुए क्या करते हैं? परमेश्वर की आत्मा को हमारे जीवन के द्वारा जीने के लिए हम द्वार खोलते हैं। समझ में आ रहा है? सच्ची भक्ति है क्या? सच्ची भक्ति केवल गीत भजन गाना नहीं होता, जैसे कई मसीह लोग भी समझते हैं, जिसको हम आराधना भी कई लोग कहते हैं। वो केवल गीत गाना या भजन गाना नहीं होता। परमेश्वर के नज़र में सच्ची भक्ति यही है, जैसे यीशु मसीह ने दिखाई। उसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित कर दिया। उसने कभी भी पूरे जिंदगी भर अपनी नहीं चलाई। उसने हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को उसने पूरी किया। और अपने आप का क्या किया? उसने अपने आप को उसने क्रूस पर ठोक दिया। ये है सच्ची भक्ति, और ऐसी भक्ति ही परमेश्वर को प्रसन्न करती है। इसलिए क्योंकि आप मसीह हैं, मसीह को मानने वाले हैं और आप कहते हैं कि आप मसीही हैं, यदि ऐसी विचारधारा आपके अंदर नहीं है तो आप किस मसीह की बात कर रहे हैं? आप कौन सी मसीहत की बात कर रहे हैं? आप ऐसे कोई मसीहत है ही नहीं। मसीहत तो ये है जो भी आपको मैंने बताया। यदि आप चाहते हैं कि आप सच्ची भक्ति करें तो आज आपको एक निर्णय लेना है, प्रभु आज से मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी होगी।
जैसे यीशु मसीह ने भी कहा, पिता मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। ये है असली भक्ति। इसलिए वैसा कोई भी काम आप ना करें जो परमेश्वर को पसंद ना आए। और ये कैसे हो सकता है? जब आप अपने आप को संपूर्णतः प्रभु के हाथ में समर्पित कर देंगे और पवित्र आत्मा को आपके जीवन के द्वारा जीने के लिए आप द्वार खोलेंगे, तभी यह संभव हो सकता है, अन्यथा यह नहीं हो पाएगा। और कोई शक नहीं है, आज के समय में कितने ढीठ लोग होते हैं, वे क्यों प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं जी पाते? सीधे सीधे यही मतलब है, यही कारण है कि वे प्रभु को अपने जीवन में काम करने की अनुमति नहीं देते हैं। वे चाहते हैं कि उनका जीवन है उनके अनुसार ही चले, है ना। कई लोगों का ये विचारधारा है, माई लाइफ माई रूल। आपने कभी सुना? ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, विशेष करके अविश्वासियों के मुंह से आप सुनेंगे, मेरी जिंदगी है भाई, मैं अपने अनुसार जीऊंगा। जियो फिर, उनका जीवन है, वे जिएंगे, वे खुद ही अपने खुदा हैं। लेकिन हम ऐसी विचारधारा नहीं रखते हैं। हम ये मानते हैं कि हम खुदा नहीं हैं, हमारा खुदा तो वो है और जिसके अनुसार हमें जीना है। और ऐसा यदि आप जीते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, तभी परमेश्वर आपसे और आपके जीवन से प्रसन्न होते हैं। इसी को भक्ति कहते हैं। और यही बात उन झूठे शिक्षकों और मसीहों में नहीं थी। वे प्रभु के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहे थे, वे अपनी अभिलाषाओं के अनुसार ही अपने जीवन को बिता रहे थे। और यही बात उन्हें झूठे भविष्यवक्ता या शिक्षक या मसीही का ठप्पा उनके ऊपर लग गया, इसी की वजह से। और इसी से भी आप पहचान सकते हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जीता, परमेश्वर को अपने जीवन को नहीं सौंपता, अपनी मनमानी करता है, अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहता है और अपनी चलाना चाहता है, वो मसीही नहीं है। आप दिमाग में बैठा लीजिए। और ऐसों के साथ में यदि आपकी संगति और दोस्ती है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दूर हो जाइए ऐसे लोगों से। आप भी आपको धोखा देंगे। वो मसीही नहीं है, वो बहरूपिया है, वो ढोंगी है, वो आपको धोखा देगा। क्योंकि सच्चा मसीह ऐसा नहीं होता। सच्चा मसीह हमेशा अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के प्रति अधीन कर लेता है। वो उसकी इच्छा को फॉलो करता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। वही है सच्चा मसीह। ऐसों के साथ में आप संगति रखिए, आप प्रभु में बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो यही बातें हमने पिछली बार भी देखी कि वे कैसे भक्तिहीन हैं, उनमें भक्ति बिल्कुल नहीं है। और एक बात बताइए, ऐसे भक्तिहीनों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कुछ उम्मीद आप कर सकते हैं? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये प्रभु के लिए बहुत बड़े बड़े काम करेंगे? इन्हीं के द्वारा कितने लोग हैं जो आज के समय में भी ठोकर खा रहे हैं, ठोकर खाते हैं। ये ठोकर देने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। इनके द्वारा कभी आशीषें नहीं पैदा हो सकती, ना ये आशीष का कारण बन सकते हैं। क्योंकि आशीष तो केवल यीशु मसीह के द्वारा ही प्राप्त होता है। जो यीशु मसीह में जीता है, परमेश्वर के अधीन जीता है, और जो परमेश्वर के अधीन जीता है, उनके द्वारा ही परमेश्वर के स्वभाव में से होकर परमेश्वर की आशीषें बहती हैं, और तब लोग आशीष प्राप्त करते हैं। और जो ऐसा नहीं है, उसका आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं कर सकते आप उनसे। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? परखिए ऐसे लोगों को। यही बात यहूदा उन विश्वासियों को समझाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वे लोग परखना सीखें। छोटे बच्चे परख नहीं पाते हैं, छोटे बच्चे धोखा खा जाते हैं। लेकिन प्रभु में बढ़ते हुए आप बड़े हो जाइए। अब परखना सीखें। और ये परखने की आत्मा एज के अनुसार नहीं आता। जैसे हमारा शारीरिक, हमारा जो आयु होता है, वैसे आत्मा में भी हम बढ़ते जाते हैं और हम स्ट्रांग होते चले जाते हैं। और प्रभु में जब हम बढ़ते हैं तो हमें परखने की भी ताकत आ जाती। हम परख सकते हैं चीज़ों को, क्या प्रभु के अनुसार है, क्या प्रभु के अनुसार नहीं है। और सीधे सीधे, जैसे कि मैंने हमेशा से आपको ये बात बताया है, हमेशा से मैंने आपको ये बात बताया है, जो कुछ यीशु मसीह के जैसा नहीं है वो प्रभु का नहीं है, और जो यीशु मसीह के जैसा है वही प्रभु का है। उसे ही आप ग्रहण करिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो मैंने बातें बताई आपको, वे भक्तिहीन हैं, ये तो हमको समझ में आ गया था। लेकिन उसके बाद पता यहूदा क्या कहते हैं? उनका जीवन तो चलो भक्तिहीन तौर पर चलता है, वे जीते हैं वैसा। लेकिन उसके आगे एक जगह लिखा है, देखिए यहाँ पर 15 पद में आगे, और
उन सब कठोर बातों के विषय में भी जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहरा है। मतलब यहाँ पर यहूदा उस भविष्यवाणी के बारे में जिक्र कर रहा है जो हनोक ने कई सालों पहले इन लोगों के विषय में की थी, कि ये लोग भक्तिहीन हैं और उनके शब्द, विशेष करके इनके जो वचन हैं, ये हमेशा परमेश्वर को शोकित या दुखित करती हैं, क्योंकि इनके वचन बहुत ही कठोर होते हैं परमेश्वर के विरुद्ध में, जिनसे परमेश्वर कभी खुश नहीं होते। मतलब इन झूठे शिक्षकों और मसीहियों को हम उनके वचनों के द्वारा भी परख सकते हैं, जान सकते हैं। जो प्रभु से प्रेम रखते हैं वे हमेशा अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे, और जो प्रभु से प्रेम नहीं रखते हैं वे हमेशा अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर को दुखित करेंगे, क्योंकि उनके शब्द, उनके वचन परमेश्वर को दुखित करने वाले होते हैं, प्रभु को महिमा देने वाले नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर इस संसार के लोगों को आप देखिए, कैसे जीते हैं वे लोग। उनके शब्दों पर कभी आपने गौर किया? उनकी बोली पर आपने गौर किया? कैसी भाषा का उपयोग करते हैं वे लोग? अधिकांश लोग, संसार के लोगों को यदि आप देखिए, बिना गालियों से उनका दिन नहीं चलता, बिना गालियों से उनका बातचीत पूरा नहीं होता। ये गालियां उनके लिए नमक जैसा है जो हर एक सब्जी में डालना ज़रूरी होता है। हर एक वाक्य में, हर एक पैराग्राफ में ये नमक वे डालते ही हैं। ये है संसार का नमक। बिना गालियों से वे अपने आप को संतुष्ट भी महसूस नहीं करते हैं जब वे किसी से बात करते हैं। ये उनका जीवन, उनका स्वभाव है। समझ में आ रहा है? ऐसे वे लोग जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जीवन है ही नहीं, उनमें यीशु मसीह है ही नहीं, इसलिए ऐसी बातें वे लोग करते हैं। लेकिन ये बातें यदि यीशु मसीह को जानने वाले विश्वासियों में यदि देखी जाए तो क्या कहेंगे आप उस विश्वासी को? क्या आप उस विश्वासी को कहेंगे कि ये विश्वासी है? एक विश्वासी जो अपने आप को विश्वासी कहते हुए, और उससे बढ़कर यदि कोई रखवाला है, तो यदि वो रखवाला अपने आप को कहते हुए ऐसी भाषा का, गालियों से भरी भाषा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके लोगों से या विश्वासियों से बात करता है, तो सोच के देखिए आप किस एंगल से, किस कोने से आप उसको परख कर बोलेंगे कि यही है प्रभु का दास, यही है मसीही। ये मसीह है, ये मसीह लोग हैं, ऐसे ये हैं मसीह लोग, ये हैं प्रभु के रखवाले। पिछले कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रहा था। वहां पर मैंने एक प्रभु के दास को देखा, बहुत ही जाना माना प्रभु का दास है, जो आज के समय में कई ज़्यादा और कई हद तक वो प्रसिद्ध है, हर कोई उसे जानता है। प्रचार करते हुए, वैसे भी तो प्रचार नहीं करते, बस लोगों से बात करते हैं, क्योंकि उनको अपने चमत्कारों का और अपनी ताकत का जो प्रदर्शन करना है, प्रदर्शन जो करना होता है, वो तो करते ही। सो मैंने वहां पर ये देखा, जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहा था, मैं नहीं समझता कि ये संसार के जो बाबा हैं वो भी ऐसा करते होंगे। मतलब बेइज्जती से भरी हुई बातें, किनको? उनके साथ काम करने वालों को, जो वहां पर आए थे, जो उनकी सुन रहे थे, उनको नहीं, जो उनके जो साथ में काम करने वाले हैं, सहयोगी हैं, उनके साथ में उनका जो बातचीत है, उनको टोकना, उनको बताना इतना अभद्र लग रहा था, इतना गंदा लग रहा था। किसी भी एंगल से हम नहीं कह सकते कि ये प्रभु का सेवक हो सकता है, लेकिन फिर भी पागल हैं लोग। भीड़ की भीड़ उमड़ जाती है ऐसे लोगों के पास, वे बिल्कुल परख नहीं पाते। अंधे हैं लोग, बिल्कुल नहीं समझ में आता, क्योंकि वे कभी वचनों को पढ़े ही नहीं है। आपको पता नहीं है, वचनों के माध्यम से भी, बोली से, उनके शब्दों से हम आराम से पहचान सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है। एक बात बताइए, सबसे पहले जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या हम सबसे पहले उनके वचन नहीं सुनते? वचन ही तो है जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। एक अच्छा व्यक्ति
जो अंदर से अच्छा हो वो अच्छे शब्दों के द्वारा अपने आप को प्रदर्शित करता है, और जो बुरा पेड़ है या बुरा व्यक्ति है अपने शब्दों के द्वारा ही वो अपनी अच्छाई या बुराई को क्या करता है, प्रकट करता है। एक बुरा व्यक्ति बुरा ही प्रकट करता है। तो शब्द एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है जिसके द्वारा हम झूठ और सच का पता कर सकते हैं। और इसमें भी कई बार फर्क है, कई बार कुछ गंदे लोग भी अच्छे अच्छे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट और ये कुछ एक उच्च लेवल में परखने की बात हो गई, लेकिन साधारणतः हम उनके वचनों से आराम से पहचान सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद मुझे बहुत ही दुख हुआ ये सोचकर कि ये जो लोग हैं इनको क्या इतना भी समझ में नहीं आ रहा, उनका व्यवहार कैसा था, विशेष करके शब्द कैसे इस्तेमाल कर रहे थे। और ऐसे ही अब एक है तो सोच के देखिए कितने ही रखवाले होंगे आज के समय में, उनका अपने घर वालों के साथ, उनका अपने कलीसिया वालों के साथ जो बातचीत का जो रिश्ता है वो कैसा होगा, सोच के देखिए आप। एक व्यक्ति के जीवन को, विशेष करके एक रखवाले को आप परखना चाहते हैं, उनके शब्द या शब्दों पर गौर करें, वो कैसे शब्द इस्तेमाल करता है। कहीं गालियों से भरी हुई बातें तो नहीं करता, ये संसार के लोगों के समान गालियां तो नहीं देता। बाइबल कहती है कि गालियां वो नहीं दे सकते, मसीह लोग गालियां नहीं देते हैं, लेकिन कई मसीह लोग गालियां भी देते हैं और फिर भी वो शान से कहते हैं हम मसीह हैं। और जब आप मेरे प्रभु के लोग, आप ऐसे लोगों को देखते हैं तो आप परख नहीं पाते, आपको पता नहीं ऐसों के साथ में यदि आप रहेंगे तो आप भी ऐसे हो जाएंगे, आपके जीवन से भी ऐसे गुण पैदा होना शुरू हो जाएंगे, फिर आप भी भटक जाएंगे। इसीलिए मैंने कई बार संगति के विषय में आपको जागरूक किया और बताया, संगति के विषय में आप थोड़ा सावधान रहिए। किसके साथ आप घूमते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, भले वो अपने आप को मसीह कहता हो, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं ऐसे लोग जो मसीह कहकर मसीह को फॉलो नहीं करता। और ऐसे ढोंगी और बहरूपिये आज कलीसियाओं में भरे पड़े हैं, और यदि आप सावधान नहीं तो आप आराम से धोखा खाएंगे ऐसे लोगों से, इसलिए सावधान रहिए आप। शब्दों के विषय में मैं आपसे आज कह रहा था कि शब्दों के द्वारा भी हम इन झूठे मसीहों को और शिक्षकों को हम परख सकते हैं। और मैंने बताया, अभी आपको उदाहरण भी दिया है कि रखवालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कई विश्वासी भी ऐसे होते हैं जो अपने शब्दों के अनुसार या शब्दों के द्वारा परमेश्वर की निंदा करते हैं, परमेश्वर का तिरस्कार कहते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता। उनकी बोली बहुत ही खराब होती है, बहुत ही गंदी बोली होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आपको नहीं लगता कि परमेश्वर ने सबसे पहले आपकी बोली को बदला होगा? मैं आपको सच बताऊं, यीशु मसीह को जानने के पहले मेरा भी जो बोलने का जो बोली थी या मेरे शब्द थे, हाँ, प्रभु को नहीं जानने से पहले मैं भी गालियां दिया करता था। लेकिन मुझे याद है वो दिन जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, सबसे पहले मेरी बोली में फर्क हुआ, मेरी बोली बदली। जिन दोस्तों को मैं तू ता करके उल्टा सीधा बोलकर मैं उनको संबोधित करता था, अब यीशु मसीह को जानने के बाद मैं उनको इज्जत देना शुरू कर दिया अपने शब्दों के द्वारा। और ये बातें उन्होंने भी गौर की और उनको भी आश्चर्य हुआ, आखिर हमारे दोस्त को हुआ क्या। और तब मुझे समझ में आया कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद जो सबसे पहले बदलाव आता है आपके शब्दों में आता है। मेरे भाई और बहन, क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ है? आपके शब्दों का जो जीवन है वो कैसा है? आपकी बोली कैसी है? क्या ये परमेश्वर का महिमा देने वाले हैं या फिर परमेश्वर को दुखित करने वाले हैं? सोचिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? और ये बात को याद रखिएगा कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आपकी बोली बदलती है। आप फिर गालियां नहीं देते हैं, आप परमेश्वर को महिमा देते हैं अपने शब्दों के द्वारा भी। यही तो बदलाव है। और मैं यही समझता हूं कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है, तो उसकी बोली बदलती है। और मैंने ऐसे कई
विश्वासियों को भी देखा है जो अन्य अन्य भाषा भी बोलते हैं, चर्च में आकर बहुत हल्ला करते हैं, और ये वही लोग हैं जो बाहर जाकर फिर गालियां भी देते हैं। हाँ, होता है, मैंने देखा, ऐसे लोगों को देखा हुआ है, आप भी देखे होंगे। और ये वही लोग हैं जो अन्य अन्य भाषा पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। मैंने ये बहुत सवाल मैंने लोगों से भी सुना, और बहुत से लोग सवाल भी करते हैं, क्या अन्य अन्य भाषा हमें बोलना चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊं मेरे प्यारे भाई और बहन, अन्य अन्य भाषा के बारे में आप इतना ज़्यादा अन्य अन्य भाषा के विषय में चिंतित हैं, आप ये इन बातों पर ज़्यादा चिंता करते हैं जो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात है प्रेम। आप नहीं पढ़े कुरिन्थियों में? आप प्रेम नहीं करते अपने भाई और बहन से, आप उन्हें गालियां देते अपने शब्दों के द्वारा, आप उन्हें तिरस्कृत करते हैं अपने शब्दों के द्वारा, छी छा करके तू ता तड़ाक से बात करते हैं आप उनसे, और आप बोलते हैं मुझे अन्य अन्य भाषा का दान चाहिए। पहले अपने भाई और बहन से प्रेम रखना सीखिए तो सही, परमेश्वर आपको अन्य अन्य भाषा का वरदान दे देंगे। लेकिन बड़ी ही दुख की बात है, कई लोगों का ध्यान इन बातों में रहता है। ये बातें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहन। आप अपने भाई और बहन से कैसा रिश्ता रखते हैं, कि आपके अंदर उसके प्रति या उनके प्रति प्रेम है, ये परमेश्वर पहले देखते हैं। और ये है तो सब है, यदि ये नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए आजकल ऐसे व्यर्थ मसीह लोग भी हैं जो अन्य अन्य भाषा में बड़बड़ाते रहते हैं, लेकिन गालियां भी जम के देते हैं। और कौन धोखा खाते हैं? जो खुद ऐसे ही, लेकिन जो प्रभु से प्रेम रखने वाले हैं वे धोखा नहीं खाते, क्योंकि उनमें परमेश्वर का आत्मा होता है। वे लोग परखते हैं ऐसे लोगों को, और उनको पता होता है ये ढोंगी है जो अपने जीभ को नियंत्रण में नहीं रख सकता। परमेश्वर का आत्मा नियंत्रण का आत्मा भी है, जो अपने जीभ को परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने नियंत्रण में रखें। ये जीभ वही बोले जो परमेश्वर चाहते हैं। मैंने कई बार देखा, आप गप्पे लड़ाने के लिए बोलो कई लोगों को, बाप रे, वे लोग तो गप्पे लड़ा लड़ा के दूसरों को पागल कर देंगे। लेकिन आप बोलो चर्च में थोड़ा प्रार्थना कर दो बहन भाई, नहीं मुझसे नहीं होता, प्रार्थना करना नहीं आता। आप जाओ दो चार गालियां देने बोलो, मैं वो दे दूंगी बाहर जाके, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को देखा आपने? जहां बोलना होता है वहां पर मुंह खोलिए। सच बताने के लिए कभी आपका मुंह खुला? परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए कभी आपका मुंह खुला? नहीं। प्रार्थना करने के लिए कभी आपका मुंह खुला? नहीं। अपने भाई और बहन को गालियां देने के लिए आपका मुंह कैसा खुलता है? हिप्पोपोटामस जैसा। कई लोग हिप्पोपोटामस ही हैं, इतना बड़ा खोलते हैं मुंह। याद रखिएगा, आपको मजाक लगता होगा, परमेश्वर खुश नहीं होता आपके इन बड़े बड़े शब्दों से। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, गालियां देने वाली जिंदगी और अपने शब्दों को अपने नियंत्रण में नहीं रखने वाली जिंदगी व्यर्थ जिंदगी है। ऐसी जिंदगी से परमेश्वर खुश नहीं होते। ये मसीह जीवन नहीं है। धोखा मत खाइए। आप इस आशा में मत रहिए आप इस संसार में गाली देते हुए जिएंगे और वहां पर बढ़िया प्रभु के साथ में अनंत काल तक राज करेंगे। आपको पता है नहीं, गालियां देने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। गुस्सा करने वाला स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आपको पता है? पता है तो फिर क्यों अंधे और बहरे हो जाते हैं? आपको दिखता और सुनता क्यों नहीं है? यदि आप अभी भी ऐसे ही गंदे गालियों वाली जिंदगी में आप बिता रहे अपना जीवन, तो छुटकारा पाइए। परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं, लेकिन क्या करे, आपको विश्वास ही नहीं कि प्रभु आपको छुड़ाए। आपको किन चीजों में विश्वास होता है? हाँ, मेरे घुटने का दर्द प्रभु ठीक कर देगा। आप क्यों विश्वास नहीं करते? आपकी ये गंदी आदत भी छूट जाएगी, गाली देने वाली यदि है भी तो प्रभु छुटकारा देगा आपको। विश्वास नहीं है ना। इन बातों पर हम थोड़ी विश्वास करते हैं। हम किस में विश्वास करते हैं? मेरे घुटने का दर्द प्रभु ठीक कर दे, मुझे तेरा आंखों में दर्द हो रहा है, फ्लू हो गया, उसको ठीक कर दे। बकवास है सब। ये सब का कारण ये झूठे शिक्षक और प्रचारक हैं जो आजकल लोगों के ध्यान को इन बातों में फंसा के रखती हैं, और जो सच्चा सुसमाचार है, जो आत्मिक चंगाई की बातें हैं, वो नहीं बताते हैं।
ऐसे पाप से छुटकारा वाली बातें वे लोग नहीं बताते, वे खुद ऐसे ही, इसलिए वे ऐसी बातें करते हैं। जीते ही ऐसे होंगे, इसलिए तो ऐसा है। यदि वो आत्मिक तौर पर जीते तो उनको हिम्मत आती बोलने की। इसलिए मैं समझता हूं कि जब एक व्यक्ति इन वचनों के अनुसार जीना शुरू करता है और तभी उसको परमेश्वर वो हिम्मत देता है, ताकत देता है, तू बोल, बता ये बातें, ताकि लोगों को समझ में आए। ऐसे कई बातें हैं जो मैं समझता हूं कि मैं शायद ना बोल पाऊं, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूं उन बातों में, उनमें मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो प्रभु की दया से मैंने अनुभव की हैं, जिनको मैं कर रहा हूं, और उन्हीं बातों को मैं बता सकता हूं कि ये है और तुम्हें ऐसा करना है। क्योंकि जब मैं खुद नहीं करता तो मुझे कैसे हिम्मत आएगा बताने के लिए। लेकिन यदि मैं खुद कर रहा हूं तो मैं हिम्मत के साथ आपको कह सकता हूं, आप ऐसा करिए और ऐसा मत करिए। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो शब्द ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इन शब्दों के द्वारा भी हम इन झूठे शिक्षकों और मसीहों को हम पहचान सकते हैं। लेकिन यहां पर जब हम पढ़ते हैं, एक बात है, देखिए वे क्या करते हैं, अपने इन कठोर शब्दों से, इन बातों से वे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के विरोध में बातें कहते हैं। मतलब ये वो विश्वासी हैं जिनकी बातों से परमेश्वर का विरोध होता है, परमेश्वर खुश नहीं होता। लेकिन एक सच्चे मसीही कभी अपने मुंह से परमेश्वर का विरोध, जिसे हम परमेश्वर की निंदा बोलते हैं, कभी नहीं करते हैं। और इसके लिए बेस्ट उदाहरण मैं समझता हूं जब मैं देखता हूं अय्यूब के जीवन को। आपने भी पढ़ा होगा अय्यूब के बारे में। अय्यूब के जीवन को एक बार देखिए आप, उसके बारे में आप पढ़िए, आप उसकी पुस्तक में जाकर देखिए। एक ही दिन में सब कुछ नाश हो गया, बर्बाद हो गया। सारे सांसारिक जो उसके आशीषें थी एक ही दिन में छिन गई, पारिवारिक आशीष भी छिन गई। ऐसे समय में कई बार मैं सोचता हूं, यदि मैं वहां होता, पता नहीं प्रभु मैं कर पाता कि नहीं। लेकिन मैं अय्यूब की प्रशंसा नहीं करता। अय्यूब को हिम्मत देने वाला जो परमेश्वर है, जिसके बारे में अय्यूब कहता है मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, वो उसका विश्वास था कि प्रभु से हिम्मत देगा, किया होगा उसने। और इसीलिए इस बात के लिए हमको प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु ने ऐसे लोगों को खड़ा किया, ऐसे लोगों को प्रभु ने खड़ा किया। और यहां पर एक बात हम पढ़ते हैं अय्यूब के बारे में, ऐसी परिस्थिति जब उसके साथ में घटी, सब कुछ नाश हो गया, खत्म हो गया, उस समय में उसके शब्द बहुत ही मूल्यवान थे। जब पूरा शरीर बीमारी से ग्रसित हो गया, कहीं किनारे जाकर जमीन में पड़ा हुआ, अपने कपड़ों को खोलकर पूरा खरोचते हुए वह अपने उस समय को बिता रहा था। उस समय उसकी वाइफ, उसकी पत्नी जैसे जले में नमक छिड़कने वाले काम होती है, वैसे ही करने लगी। आकर उससे कही, यदि अरे तुझमें अब तक थोड़ा बुद्धि है तो अब समझ ले, इतना कुछ होने के बाद भी उस परमेश्वर की तू आराधना करता है, तू उसकी भक्ति कर रहा है, उसको कोस और मर जा। कितनी दुखित बातें, बहुत कठोर बातें थी। ऐसी परिस्थिति में भी ऐसी बातें सुनना, वो भी किससे? अपने प्रियजनों से। कैसे लोग होते हैं तो दूसरों के दुखों को देखकर मजा लेते हैं। चलो वो तो आप ऐसे नहीं होगी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं दुखित होकर ये बातें उसको कहने के लिए मजबूर की। क्या उसने कोसा होगा? उसने पहले कोसा होगा, तभी वो ऐसा सुझाव दे रही है। कई लोग ऐसे होते हैं, वे पहले खुद करते हैं और करके उनको पता चल जाता कि ऐसा है। जैसे हवा ने भी किया, खुद खाया और बाद में खिलाया, वैसा ही ये काम भी, ये भी वही करती है। खुद उसने कोसा होगा और कोसने के बाद अब पता चल गया मैंने कोस दिया, परमेश्वर को दुखित कर दिया। अब मैं जाकर अपने पति को भी कहती हूँ, और जाकर कहती है, हे पति, कितने दिन से मैं देख रही तुझे यहाँ पर पड़े हुए, अब एक काम कर, उसको कोस और मर जा। मैंने तो कर दिया अपना काम। अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब ने क्या किया? यदि आप जाकर वहाँ पढ़ते हैं तो अय्यूब के उन वचनों को आप पढ़ सकते हैं। अय्यूब ने कहा, हे मूर्ख स्त्री, तू कैसी बातें करती है? जब हमने अच्छी चीज़ें परमेश्वर ने ली तो क्या, जब हम बुरी चीज़ें यदि हम झेल रहे हैं तो क्या हमें उसे धन्यवाद नहीं देना चाहिए? और उसने वो काम किया जो उसकी वाइफ को भी चकित कर गया। मैं सोचता हूँ वो घुटने में आया होगा उस अवस्था में भी।
अपने दोनों हाथों को उसने उठाया होगा और कहा होगा, तूने दिया, तूने लिया। परमेश्वर का नाम धन्य है। हिम्मत है ऐसा करने का। उसके शब्द परमेश्वर को भाग है। उस दुख में निकले हुए शब्द स्तुति के शब्द थे। जबकि लोग जब दुखित होते हैं, उनके मुंह से निकलने वाले जो शब्द होते हैं बहुत ही चुभने वाले शब्द होते हैं, बहुत ही कठोर शब्द होते हैं, दुखित करने वाले शब्द होते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी इस प्रभु के दास अय्यूब के मुख से प्रभु की स्तुति के शब्द निकलते हैं। ये है उदाहरण मेरे प्यारे भाई, ये है सच्ची मसीहियत। और बहुत सारे उदाहरण आप देखेंगे।